Hey everyone, welcome back to Digital Mind Hive NP. I'm Nikhil Patidar and today's video is all about learning something powerful and practical. Let's begin and grow together. सोचिए कोई व्यक्ति बस एक फोटो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर अपलोड करता है और बिना उससे कुछ पूछे हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन निकाल लें। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि सिर्फ एक इमेज के मेटाडेटा से हम ये कैसे पता लगाते हैं कि फोटो एग्जैक्टली कहां पर क्लिक हुई थी। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये रियल वर्ल्ड ओशन और साइबर इन्वेस्टिगेशन टेक्निक है। और हाँ, वीडियो के अंत तक आप खुद किसी भी इमेज की लोकेशन निकाल पाओगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मेटाडेटा होता क्या है। आसान शब्दों में यदि मैं आपको बताऊं, जब आप कोई फोटो क्लिक करते हो तो सिर्फ इमेज ही सेव नहीं होता, उसके साथ उस फोटो का पूरा बायोडेटा भी सेव होता है। जैसे उसमें लिखा होता है फोटो कब ली गई, मतलब डेट और टाइम, जीपीएस लोकेशन, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, डिवाइस नेम, मॉडल नंबर, ब्रांड, कैमरा सेटिंग, फाइल फॉर्मेट। ये सारी चीजें उस इमेज के साथ मेटाडेटा में सेव होती है। इसी के साथ आप पीडीएफ का मेटाडेटा फाइंड कर सकते हो, वीडियो का निकाल सकते हो, ऑडियो का मेटाडेटा निकाल सकते हो, वेबसाइट एचटीएमएल मेटाडेटा निकाल सकते हो, नेटवर्क फाइल सिस्टम मेटाडेटा निकाल सकते हो, डेटाबेस का मेटाडेटा निकाल सकते हो। इन सारी चीजों का आप मेटाडेटा निकाल सकते हो। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक इमेज का एग्जैक्ट लोकेशन निकाल के बताऊंगा कि वो इमेज एग्जैक्ट किस लोकेशन पर क्लिक हुआ था। तो मैं सबसे पहले एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूं। मैंने ऑलरेडी मेरी खुद की एक इमेज को डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूं। इस इमेज में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल एक इमेज दिख रही है। ये इमेज जिस लोकेशन पर क्लिक हुआ है उस लोकेशन का हम एग्जैक्ट उस प्लेस का एग्जैक्ट हम लोकेशन फाइंड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं किस तरह से हम इसका लोकेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूं। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं रूट यूजर पर स्विच हो जाता हूं और डाउनलोड वाले फोल्डर पे स्विच हो जाता हूं। तो आप देख सकते हो ये हमारा जो डाउनलोड फोल्डर में हमारी जो इमेज है वो हमें दिख रही है। तो मैं इसका पहले फाइल टाइप देख लेता हूं। आप देख सकते हो ये इमेज जो है जेपीजी में है। तो हम इसका मेटाडेटा निकालेंगे। तो मेटाडेटा निकालने के लिए आपको एक टूल का यूज करना होगा जो कि है एक्सिप टूल। और इसके बाद आपको आपकी इमेज का फाइल नेम दे देना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ और जैसे इंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो उस इमेज का जो भी मेटाडेटा है, जितनी भी चीज़ें उसमें सेव है, वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। आप इमेज का नेम देख सकते हो, साइज देख सकते हो, फिर उसके बाद आप उसका एमआई टाइप देख सकते हो, जेपीजी में है। फिर उसके बाद आप उसका जिस कैमरे से क्लिक किया है उसका आप नेम देख सकते हो, जैसे आईफोन 11 से क्लिक किया है। फिर उसके बाद और नीचे स्क्रॉल करते हैं जो कि हम लोकेशन फाइंड करेंगे। तो हमें जीपीएस रिलेटेड यहाँ पर जानकारी देखना है। तो हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं। ये यहाँ पर कुछ दिखा रहा है जीपीएस लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, इसमें कुछ नॉर्थ ईस्ट दिखा रहा है। थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं। तो थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करने के बाद मुझे यहाँ पर जीपीएस डेट और टाइम दिख रहा है, जो कि ये इमेज क्लिक हुआ है वो 30 नवंबर 2025 को क्लिक हुआ है 6:36 को। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है जीपीएस लेटीट्यूड, जीपीएस लॉन्गिट्यूड। तो इस जीपीएस लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के जरिए हम इमेज की एग्जैक्ट लोकेशन निकालेंगे। और लास्ट में मैं बताऊंगा भी, यदि आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम वगैरह या फिर किसी अदर पर्सन को आपकी फोटो शेयर करते हो तो किस तरह से आप मेटाडेटा को डिलीट करके सेंड कर सकते हो ताकि आपकी प्राइवेसी आप अदर पर्सन देख ना सके। तो हम सबसे पहले इस लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा जो इमेज था उसका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर आ गया है। जीपीएस लेटीट्यूड और जीपीएस लॉन्गिट्यूड की एग्जैक्ट लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकालेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, जो हमें जीपीएस लेटीट्यूड मिला है तो आप यहाँ पर कुछ देख सकते हो, यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू दिख रही है। तो यहाँ पर आप जो फर्स्ट वैल्यू देख रहे हो ये डिग्री है
और जो सेकेंड वैल्यू है ये मिनट है, और ये थर्ड वैल्यू जो है ये सेकेंड है। तो हम कुछ मैथ्स के फॉर्मूले से इसकी वैल्यू को, एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हमें डिग्री लेना है। तो डिग्री है 23, और यहाँ पर आपको प्लस करना है आपको मिनट। उसके बाद आपको डिवाइड करना है 60 से। देन आपको सेकेंड को भी डिवाइड प्लस करना है, और सेकेंड को भी डिवाइड करना है 3600 से। और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास जीपीएस लेटीट्यूड वैल्यू आ गई है। तो इनसे सिंपल कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। इसी तरह अब हम लॉन्गिट्यूड निकालेंगे। तो उसके लिए वापस मैं इसे इरेज कर देता हूँ। 75 प्लस 48 मिनट डिवाइडेड बाय 16 प्लस सेकेंड डिवाइडेड बाय। अब जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें जीपीएस लॉन्गिट्यूड की वैल्यू भी मिल गई है। तो सिंपली इसे मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, और दोनों वैल्यू आ गई है हमारे पास। तो दोनों वैल्यू को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमारा नोटपैड का काम हो गया है, इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। कैलकुलेटर का भी काम हो गया है। अब मैं सिंपली यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन करूँगा। तो गूगल क्रोम को और यहाँ पर सिंपली मैं गूगल मैप सर्च करूँगा। तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दिखेगी गूगल मैप की, इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च में जो हमने लैटिट्यूड की जो वैल्यू निकाली थी उसे यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट करोगे आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपको एग्जैक्ट लोकेशन उस इमेज का दिख जाएगा जहां पर इमेज क्लिक हुआ था। तो मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन दिखा देता हूं। ये मेरी जो इमेज है ये होटल गिरिराज एंड मैरिज गार्डन पर क्लिक हुआ था। तो मैं इसका एरिया बता देता हूँ, ये कौन से एरिया में है। तो ये इमेज जो क्लिक हुआ था ये उज्जैन एरिया का है, मतलब उज्जैन में मेरा ये इमेज क्लिक हुआ था, और एग्जैक्ट लोकेशन है गिरिराज होटल। और मैं इसे थोड़ा और डीप में दिखाता हूँ आपको लोकेशन। तो आप देख सकते हो ये जो इमेज जहाँ जो मेरी क्लिक हुआ था वो इसी लोकेशन पर हुआ था। और ये जो आपको दिख रहा है एक गेट बना हुआ, इस गेट के अंदर ही वो गार्डन की लोकेशन है। सॉरी यहाँ पर है। इसके आगे है, ये देख सकते हो ये जो रास्ता बना हुआ है ना, इस रास्ते के जस्ट पीछे ही गार्डन बना हुआ है, ये रहा गिरिराज होटल का। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज के मेटा डेटा से आप उसकी लोकेशन को फाइंड कर सकते हो। अब मैंने जैसे आपको बताया कि आप किसी को इमेज सेंड करते हो तो आप की इमेज में जो भी मेटा डेटा सेव है उसे डिलीट करके आप सेंड कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आप वापस टर्मिनल ओपन करेंगे। मैं इसे क्लियर कर लेता हूं और एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि मेटा डेटा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। फिर हम उस मेटा डेटा को इमेज से परमानेंटली डिलीट करेंगे। तो आप देख सकते हो मेटा डेटा सक्सेसफुल हमें देखने को मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसी टूल का यूज करके ये जितना भी मेटा डेटा हमें इमेज में दिख रहा है हम इसे डिलीट करेंगे। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर कमांड देंगे एक्सिप टूल और ऑल इक्वल टू ओवर राइट ओरिजिनल, और यहाँ पर हमारी इमेज का नेम दे देंगे। और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो हमारा इमेज में जो भी मेटा डेटा सेव था वो सारा कुछ डिलीट हो गया है। तो एक बार मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो वापस इसी टूल का यूज करेंगे। तो आप देख सकते हो जब हमने मेटा डेटा डिलीट किया था उसके पहले हमारे पास जीपीएस लोकेशन, कैमरा, जिस कैमरे से क्लिक हुआ था उसका नेम, फाइल साइज, सारा कुछ दिख रहा था। और हमने जैसे ही इस टूल के जरिए इस इमेज के मेटा डेटा को डिलीट किया तो हमारे पास इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं आ रही है। ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट प्राइवेसी जैसी चीज़ें थी वो डिलीट हो गई है। तो इसी तरह आप किसी भी इमेज का मेटा डेटा से उसकी लोकेशन इजीली निकाल सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।